लप्पी के मम्मी पापा की क्या मजबूरी है कि वो लप्पू को कुछ नहीं बोलते हैं। और क्या आरती साड़ी ले जा करके सही करी थी मनाली में, और क्या निक्कू मुझे इनवाइट कर रही हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कौन से क्रिएटरों को बुला रही हैं वो नोएडा इवेंट में 1 मिलियन की पार्टी में। तो बहुत सारी बातें हैं करने को, तो देरी ना करते हुए चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई सारे यूट्यूबरों के बारे में रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे लप्पू और लप्पी के बारे में। तो लप्पू और लप्पी जाने वाले हैं चांदनी चौक और दिल्ली विल्ली से जो है लहंगा महंगा ख़रीदने वाले हैं, बहुत सारी ख़रीदारी करने वाले हैं। और उनकी गाड़ी भी जो है वो लेंगे वहाँ से, दिल्ली से ही। बिट्टो किट्टो भी उन लोगों के साथ ही ख़रीदारी करेंगे, क्योंकि किट्टो बिट्टो के जो भाई हैं दीपक, उनका शादी जो है वो फिक्स हो चुका है। और उसी शादी का जोड़ों शोरों से जो है वो तैयारी चल रहा है। तो बात करेंगे हम उनकी मम्मी अप्सरा आंटी के बारे में। तो आप सभी को पता ही है कि अप्सरा आंटी पहुंच चुकी हैं बेंगलोर अपनी बेटी के यहाँ। और वो थंबनेल में लिख दी थी कि फ्लैट से जा रहे हैं, फ़्लाइट के जगह फ्लैट लिखा गया होगा। या वो लोग बहुत मतलब हिंदी अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, इंग्लिश तो अच्छे से नहीं लिखते हैं। जो उनके छोटे बेटे हैं वो अपना वीडियो डाल रहे हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे अंशु के बारे में। तो अंशु भी जो है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ निकल पड़ी है घूमने के लिए, और बहुत अच्छे से जो है वो घूम रही है, फिर रही है, एंजॉय कर रही है, कभी रो रही है, कभी हंस रही है। और उनके साथ जो पंकज हैं वो भी गए हैं, और उनकी साली, उनकी वाइफ, वो लोग सब साथ में मिलके गए हुए हैं। और जो है बहुत अच्छा उनका होटल था, ब्लॉग में देखने को मिला है। और उनके अंशु के जो देवर हैं वो भी हैं उनके साथ में, सरकार। तो अब हम बात करेंगे निक्कू सुमित के बारे में, क्योंकि निक्कू सुमित का आप सभी को पता ही है कि 10 लाख यानी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और निक्कू दे रही हैं अपने सब्सक्राइबरों के लिए पार्टी, वो भी नोएडा में। और वो कुछ रिएक्शन चैनल वालों को भी इनवाइट करेंगी। और जो है जीमेल दिए हुए हैं उनके हस्बैंड, कम्युनिटी पे डाली हुई थी निक्की, वहाँ पे मैसेज करना है कि कितने लोग जा रहे हैं, और वो लोग बताएंगे डेट कि कितने तारीख को ये इवेंट होगा। और बहुत अच्छे से जो है वो सब कुछ मैनेज करेंगे, जैसा कि हम लोग उनको जाने हैं उनके ब्लॉग के द्वारा। तो सुमित बहुत ही इमोशनल हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने मम्मी को प्यार करते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार को भी बहुत प्यार करते हैं। और निक्कू और अपनी बच्ची का भी बहुत ख्याल रखते हैं। तो जब भी निक्कू को ज़रूरत होती है सुमित की, तब तब आके सुमित बात करते हैं ब्लॉग में। और हम बात करें कंट्रोवर्सी की, जो कामिनी और उनके बीच हुई थी, उस कंट्रोवर्सी में जो लोग भी निक्कू और सुमित का साथ दिए हुए थे उनको इनवाइट करेंगी निक्कू। और बात करें हम कि ये कहाँ पे होगा, तो ये नोएडा में होगा। और अभी निक्कू बताई नहीं है कि इसमें बाकी क्रिएटर को बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तो सबने बोला है कि कृपया जो है वो जगत दीदी को ना बुलाया जाए, और लप्पू लप्पी को भी नहीं बुलाया जाए। तो वो तो अब देखिए कि निक्कू और सुमित ही डिसाइड करेंगे। और साथ ही साथ हमें मौका मिलेगा निक्कू सुमित के पूरी फैमिली से मिलने के लिए, चाहे वो मायके के पक्ष के फैमिली हो, चाहे ससुराल के पक्ष के फैमिली हो। तो बहुत ही अच्छी बात है कि निक्कू और सुमित ऐसा कुछ सोचे हुए हैं। और हम यहाँ पे बात करते हैं कामिनी की बहन आरती के बारे में, जो कि घूमने गई हुई थी मनाली। और बहुत सारे लोग जो हैं उसे बोल रहे थे कि
उसे जो है अच्छे से वेस्टर्न कपड़े जो पहन के जाना चाहिए था, लेकिन वो साड़ी वाड़ी लेके गई और मेकअप भी साड़ी लुक का ही कर रही थी। तो ये लोगों को पसंद नहीं आया हुआ है। और हम बात करेंगे निक्कू के, जो अभी मौसी सास की बेटी प्रीति हैं, उनकी भी शादी बहुत ही नज़दीक है। और जो उनकी मौसी सास हैं वो बहुत ही मतलब ऐसी हैं कि उनका दिमाग भी कभी कभी काम नहीं करता है, क्योंकि उनके मौसा ससुर बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे। तो सारा जिम्मेदारी जो है प्रीति के ऊपर ही है, और प्रीति अपना जॉब भी करती हैं, और अभी शादी है तो बहुत ही कम बजट में वो अपना जहाँ पे शादी हो वो हॉल वॉल भी देख रही थी। और बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है प्रीति को। प्रीति के 2 भाई हैं, लेकिन शायद प्रीति ही सबसे बड़ी हैं, और प्रीति का रोका हो चुका है। रोका में जो है वो ज़्यादा लोग नहीं इनवाइट थे, क्योंकि रोका जो है वो करवा चौथ वाले दिन ही हो गया था। तो हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो ब्लॉगर है उसके बारे में, और वंदना जी के बारे में बात करा जाएगा, जो किट्टो बिट्टो की बहन है, कि वो भी जो है मस्त रहती हैं अपने ब्लॉग में। और हम भी उनको जो है शुरू से देखते आ रहे हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा मानती हैं भोलेनाथ को, और सारे उपाय भी करती हैं, और शिव महापुराण भी सुनती होंगी टीवी में, और पूजा भी करती होंगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, और साथ में उनके बच्चे भी अच्छे हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो बिट्टो किट्टो हैं वो जो है क्यों इतना, हर जितना भी बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है उसमें साथ दिए हुए हैं लप्पू और लप्पी की, और शुरू से लेके अभी तक के इन लोग के बीच में कोई भी दूरियां नहीं आई हुई हैं, और ये लोग अच्छे दोस्त हैं। हर परिस्थिति में ये लोग साथ ही रहते हैं। तो दोस्तों अभी बात करेंगे लप्पू और लप्पी के घर में रहने वाला लड़का, उसका नाम राशिद है। वो जो अमित मिश्रा हैं वो जो गाली गलौज किए हुए थे, तो वो नाम लेके नहीं किए हुए थे, लेकिन राशिद जो है वो उनके ऊपर ही रोस्ट कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब भद्दे भद्दे बातें बोल रहा है। और साथ ही साथ अमित भी बोले हुए थे, ऐसी गाली गलौज किए हुए थे, एमसीबीसी की गाली दिए हुए थे। लेकिन बात ये है कि क्या ये सब कुछ करना सही है? और वो बोले हुए थे कि अब मैं रोस्ट ही करूँगा अपने चैनल पे, और किसी को भी बुरा मानने का ज़रूरत नहीं है। और अप्सरा आंटी के द्वारा जो है नोटिस भिजवाया गया था कि नहीं तो 48 घंटे के अंदर माफ़ी मांगो, नहीं तो 20 लाख रुपए आप दो। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर उनकी सच में इंसल्ट हुई है लप्पू की मम्मी की, तो 20 लाख रुपए से क्या, 20 लाख रुपए लेके उनकी जो भी इंसल्ट हुई होगी वो वापस आ जाएगी। तो ये सब क्या है? जब अमित ने उनका नाम ही नहीं लिया है कहीं पे भी कि उन्हीं को गाली दिया जा रहा है, उन्हीं को गाली दे रहे हैं, तो वो 20 लाख रुपए किस बेस पे दें और माफ़ी किस बेस पे मांगें? तो यहाँ पे जो बातें हैं वो सभी को क्लियर हो ही चुकी हैं कि लप्पू और लप्पी का क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और बहुत सारे ऑडियंस इसलिए खपा है कि लप्पू सिर्फ जो है लप्पी से काम करवाना चाहता है, और कभी भी मतलब अच्छे से उसके साथ नहीं रहता है। और खुद जो अंकुश सक्सेना हैं वो बोले हुए थे कि लप्पू के मम्मी पापा आराम से वहाँ पे बेड पे लेटे हुए थे जब ये लोग अम्बाला गए हुए थे, इनकी दूसरी शादी जब करवाई गई थी, और लप्पी के माँ बाप झाड़ू पोछा कर रहे थे और सारे काम कर रहे थे। और किस मजबूरी के वजह से लप्पी के मम्मी पापा जो हैं वो चुप रहते हैं? क्यों? मम्मी पापा की यही मजबूरी है कि वो चाहते हैं कि मेरी बेटी का घर बस जाए, और क्योंकि लप्पी अपने घर की बड़ी बेटी है, और अभी आप सभी को पता ही है कि निशा उसकी छोटी बहन है, उसकी भी शादी करना है, और लप्पी के 2 और भाई भी हैं, उनका भी शादी ब्याह करना है। अगर लप्पी ऐसा करती है कि मतलब लप्पू से डिवोर्स ले लेती है, चाहे कुछ भी करती है, तो
फ़र्क पड़ेगा उनके भी शादी ब्याह करने पे। तो अभी तो सब कुछ लप्पू और लप्पी में सही चल रहा है, लेकिन कभी उनका टाइटल रहता है कि कल रात को मैं बहुत रोई, मैं बहुत परेशान हूँ। तो भले ही वो लोग साथ में ही रह रहे हैं लप्पू और लप्पी, लेकिन जिस तरह से पहले ब्लॉग आया करता था खुशी खुशी, वैसी खुशी अब ब्लॉग में नज़र नहीं आती है। तो अब चाहे ये सोच लीजिए आप कि ऑफ कैमरा उनका क्या रिश्ता है और ऑन कैमरा वो लोग कैसे ऑडियंस को दिखा रहे हैं, तो वो बातें तो जो उनसे मिलता जुलता है या गिट्टो बिट्टो ही जान सकते हैं कि वो लोग अभी क्या उनका रिश्ता जो है सही हो चुका है कि नहीं सही हो चुका है, कि सिर्फ ऑडियंस को गुमराह करने के लिए मतलब ये सब किया जा रहा है। तो भगवान करे कि वो लोग का रिश्ता सुधर गया हो। तो रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।